हेलो फ्रेंड्स, आज की जो बुक लेके आया हूँ जीत आपकी, जिसको लिखा है शिव खेड़ा जी ने। 32 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ 16 भाषाओं में इस बुक की ऑलरेडी बिक चुकी हैं। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। ज़िंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है। कई बार हर चीज़ उलट पुलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो मुझे अफ़सोस है, लेकिन ऐसा हो ही गया है तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? ये चुनाव हमको करना है। कहने का मतलब है, अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन अपना नज़रिया हम चुन सकते हैं। ऑथर कहते हैं, हमारी जो ज़िंदगी में ग्रोथ होती है 85% कंट्रीब्यूशन उसमें हमारे एटीट्यूड, हमारे नज़रिए की होती है। जॉर्ज एलन के अकॉर्डिंग टू सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि ये है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। इंद्रधनुष के बनने के लिए भी बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो हम और भी मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है, अगर हमने जीवन में सफल होना है तो हमारा राइट एटीट्यूड, सही नज़रिए का होना ज़रूरी है। अगर हालात बिगड़ जाएं, कभी ना कभी ऐसा होता ही है, तो ये हम पर निर्भर होता है कि उनका सामना जिम्मेदारी से करें या खींचते हुए करें। सफलता को कैसे परिभाषित करें? सफलता का मतलब हो सकता है किसी के लिए दौलत को हासिल करना, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए सेहत, किसी के लिए पारिवारिक खुशी, आत्म संतुष्टि या मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। डॉक्टर सोमेर एप्स्टीन कहते हैं, बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते हैं। वह रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मुसीबतों का सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। बीसी फोर्ब्स के अकॉर्डिंग टू इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वह अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास
लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। अब हम उन खूबियों के बारे में, उन क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे जो इंसान को कामयाब बना सकती हैं। तो उसमें नंबर 1 आती है इच्छा, डिज़ायर। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। दूसरी खूबी है कमिटमेंट, वचनबद्धता का होना। आप लक्ष्य तक ना तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और ना ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। डॉन गैबल ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता कहते हैं, जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। ऑथर कहते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। तीसरी खूबी है जिम्मेदारी लेना। ज़िंदगी हमारी है दोस्तों, तो बदलने की जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर ख़तरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है, कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना पसंद करते हैं। वह कुछ कर गुजरने के बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेना या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना है। सफल होने के लिए नंबर 4 की जो खूबी है वह है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज़ नहीं है, इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते रहें। महान वायलिन प्लेयर्स फ्रिट्ज़ क्रिस्लर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसी वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगा सकता हूँ। तो क्रिस्लर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वाले को मिलती है, ना कि दर्शकों को। दुलत्ती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता। आइए हम दुलत्ती मारना बंद करके गाड़ी खींचे। 5 नंबर जो खूबी है वह है हमारा चरित्र, करैक्टर। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्य में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। फिर आता है जितना पाते हैं उससे अधिक दें। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज़्यादा देने को तैयार हैं?
हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं। बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के लोग भी हैं जो बस उतना करना चाहते हैं जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी चल बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो खूबी है सफल लोगों की, ये मेरी नज़र में दोस्तों सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी क्वालिटी है अगर हमने सफल होना है। एक इंसान है बहुत प्रतिभाशाली है, दूसरी तरफ एक इंसान है कम प्रतिभाशाली है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर उस कम पढ़े लिखे इंसान के अंदर ये क्वालिटी होगी तो वो ज़्यादा प्रतिभाशाली वाले इंसान को भी बीट कर सकता है। और इस खूबी का नाम है द पावर ऑफ परसिस्टेंसी, दृढ़ता की शक्ति। मतलब लगातार काम को करना, ये क्वालिटी भी हमें जो है बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है, ये रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज़्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। लास्ट में आता है शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। किसी सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए। उत्सुक प्रकृति के शिष्य बनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु से सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। वह हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। फाइनली फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को इस तरह की रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं तीसरे पार्ट में मिलूँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।